मुसलमानों की कोर्ट में हुई बहुत बड़ी जीत। मुहर्रम से पहले मिला मुसलमानों को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट। जब भी कोई मस्जिद, मदरसा या दरगाह से जुड़ा मामला सामने आता है तो पूरे देश में बहस शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगती है, टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगती है और तो और लोग अपने अपने तरीके से इस पर राय देने लगते हैं। मुस्लिम समाज के दोस्तों, बहुत से लोगों का साफ तौर पर स्पष्ट ये कहना है कि उनकी धार्मिक जगहों को लेकर बार बार जानबूझकर विवाद खड़े किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। कभी किसी मस्जिद को अवैध बताकर कार्रवाई की बात सामने होती है तो कभी किसी दरगाह को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और तो और कभी मदरसों पर कार्रवाई की खबरें निकलकर लगातार सामने आती हैं। ऐसे माहौल में मुस्लिम समाज के मन में, मुस्लिम समाज के अंदर एक चिंता बनी रहती है कि आखिर उनकी धार्मिक जगहों का क्या होगा, आखिर उनकी आस्था का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार मामला अदालत तक पहुंच चुका है और अदालत ने ऐसा फैसला दे दिया है जिसने प्रशासन की जल्दबाजी पर फिलहाल जो है रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी राहत मुसलमानों को मिली है। इस वक्त मुहर्रम का महीना चल रहा है। देश भर में मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, लोग इबादत कर रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, अपनी आस्था को साफ तौर पर दिखाने में लगे हुए हैं और हर कोई अपनी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद को हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर हटाने की तैयारी चल रही थी। स्थानीय लोगों में चिंता थी कि कहीं उनकी मस्जिद पर बुलडोजर ना चला दिया जाए, उनकी मस्जिद को नस्ते नाबूद ना कर दिया जाए। मामला बढ़ने लगा, लोगों ने आवाज उठाई और आखिरकार ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी जीत जो है, बड़ी राहत मुसलमानों को दे दी। अब जरा सोचिए, अगर अदालत दखल ना देती तो शायद कार्रवाई भी शुरू हो जाती। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगली सुनवाई तक मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी रोक लगा दी कार्रवाई पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो भी होगा वो अदालत के अगले आदेश के बाद ही होगा। अब जरा ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अगली सुनवाई तक मस्जिद हटाने की कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। तो हाईकोर्ट से बड़ी राहत मुसलमानों को मिल चुकी है। खबर देखिए, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहराइच नानपारा हाईवे NH 927 यानी कि 927 पर काजी जोत में स्थित मस्जिद को हटाने की कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित मस्जिद के मामले में खिलाफ जो कार्रवाई पर जो है रोक लगा दिया है। यानी फिलहाल जो है कार्रवाई पर रोक जो है लग चुका है। कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश के तहत ही की जाएगी, यानी अगला आदेश जब अगली सुनवाई होगी तभी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मस्जिद हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लग गई है, वहीं आपको बता दूं कार्रवाई के बहाने नफरत फैलाने वालों के मंसूबे भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। नफरत फैलाने वालों के मंसूबे पर पानी फिर चुका है। बीते 15 जून को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा और नेशनल हाईवे 1927 के तहत यानी कि 1927 के तहत सोहरावर काजी जोत गांव में स्थित अतिक्रमण केलू मस्जिद को हटाने और पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए 16 जून की तारीख तय करने की गुजारिश की थी। लेकिन अब कानूनी जरूरतों को पूरा किए बिना मस्जिद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने रोक लगा दी कार्रवाई पर। यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थिति की सेंसिटिविटी को समझते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? कि सभी कानूनी जरूरतों को पूरा किए बिना
कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज से पता चला है कि रिपोर्ट में प्रभावित पक्षों को नोटिस देने, जमीन की पैमाइश करवाने और फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वक्फ नंबर 1249 यानी कि 1249 मस्जिद सोहरावा के केयर टेकर शाहिद अली और अन्य सैयदा करम आजाद एडवोकेट के जरिए अर्जेंट मैटर के तौर पर एक पिटीशन फाइल की थी। इस पर अर्जेंट सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस सुरभन्या और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने जो है निर्देश दिया है और निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई भी एक्शन इस कोर्ट के अगले ऑर्डर के तहत होगा तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा। यानी अगली सुनवाई के लिए तारीख भी तय हो गई और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय हुई है 22 जून की तारीख तय की गई है। यानी फिलहाल मस्जिद सुरक्षित है और प्रशासन कोई कदम नहीं उठा सकता अगली सुनवाई तक। इसी फैसले को लेकर मुसलमानों के लिए बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और करोड़ों मुसलमानों को बड़ी राहत, मुहर्रम से पहले बड़ा गिफ्ट मिल चुका है। अब दोस्तों, ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण और बड़ी मानी जा रही है क्योंकि आज के समय में, वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जब किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद सामने आता है तो लोगों के मन में डर और साथ ही साथ आशंका भी पैदा हो जाती है। लेकिन इस मामले में अदालत ने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा कि फैसला आने से पहले ही कार्रवाई हो जाती है। फिलहाल इस मामले में अदालत की तरफ से राहत मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने संतोष जताया है और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। अब सबकी नजरें जो हैं अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जो कि 22 जून को तय हो चुकी है। अब देखना दोस्तों ये होगा कि अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है। क्या मस्जिद को वही रहने की अनुमति मिलेगी? क्या तथ्य और क्या फैक्ट सामने आते हैं? क्या कोई दूसरा रास्ता निकलेगा या फिर अदालत किसी नए समाधान की तरफ बढ़ने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों भविष्य के गर्भ में है और आने वाली सुनवाई में ही स्पष्ट होगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने वालों को बड़ा झटका दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने काजी जोत मस्जिद मामले में अगली सुनवाई तय होने तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब कोई भी कदम अदालत के अगले आदेश के बाद ही उठाया जाएगा। जो भी कदम उठेगा अब अगले आदेश के बाद ही उठेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है, बड़ी खबर मानी जा रही है और साफ तौर पर जो नफरती चिंटू थे या जो नफरत फैलाने का काम करते थे उनके लिए, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है। सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर धर्म की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके मंसूबों पर, उनकी नफरत की राजनीति पर, उनकी घृणा पर साफ तौर पर पानी फिर गया है। फिलहाल दोस्तों हाईकोर्ट ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि अगला आदेश जब तक नहीं आ जाता, अगली सुनवाई तब तक नहीं हो जाती, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। और ऐसा फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर आपने चाहे मदरसों पर कार्रवाई हो रही हो, चाहे मस्जिद पर अवैध कब्जे की बात कही हो कि अवैध कब्जा करके बनवाई गई है, चाहे दरगाह को बुलडोजर से नस्ते नाबूद कर दिया जाता है कि यह अवैध घोषित हो गया है, तो इन सब मामलों में जो है कार्रवाई ज्यादातर सोशल मीडिया पर यह कहना है कि कार्रवाई तब हो जाती है, सुनवाई से पहले ही हो जाती है। सुनवाई पूरी नहीं होती लेकिन कार्रवाई पर बुलडोजर चल जाता है कार्रवाई से पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने साफ सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा और अगली सुनवाई तक ये मस्जिद जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कोई कार्रवाई, कोई प्रशासन इस मस्जिद का बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं हो जाती। तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर मुसलमानों की देखा जा रहा है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से आप कितना सहमत है, कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।